Hi everyone, this is Nirala sir. I welcome you guys once again in Nirala English classes. जैसा कि दोस्तों बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का जो है जारी कर दिया है और समय के अभाव में थोड़ा सा मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन फिर भी आज संडे होने की वजह से मैं जो इंग्लिश का आईएससी और आईकॉम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो मॉडल सेट जो जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा उसका जो है सॉल्यूशन आज बना करके जो है अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आइए वाला भी भेज दूंगा। अगर 10 क्वेश्चन भी 12 क्वेश्चन भी बुक अगर इससे अगर लड़ जाता है इन दोनों से तो प्लस पॉइंट रहेगा हमारे लिए। अगर नहीं लड़ता है फिर भी चलिए कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कि जो टोटल का जो क्वेश्चन रहेगा उसका जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। और आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल जो है 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो देखिए बनाने का सिद्धांत है बच्चों, अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलता है तो ठीक है 1 से 100 तक है, हमें कहाँ जाना है, पहले बुक सेक्शन में जाना है, क्योंकि बुक का क्वेश्चन जो होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ बनता है। और प्लस में बुक का क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑफलाइन में घर पे, वही जो है आपको एक्सपेक्ट अगर रिपीट होना रहेगा तो एकदम सेम रिपीट होगा। लेकिन ग्रामर का क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा लेकिन क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होगा, लेकिन बुक का क्वेश्चन जो है सेम रिपीट होगा, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसको देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो हमें चलिए कहाँ चलना है, बुक में चलना है, ठीक है। यही आप लोग को एग्जाम में करना है। हम जो हमारे बच्चे हैं जो हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से करना है। हमको पहले 61 से 100 देखना है। 61 से 100 में जितना सही बनेगा बच्चों पहले बना लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 35 कम से कम बुक से बना ले, उसके बाद बचा हुआ कम से कम 10 क्वेश्चन उधर जो है सही करने की कोशिश करेंगे। या बुक में कॉन्फिडेंस के साथ आप बच्चों 35 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं और उधर आप 15 क्वेश्चन टिक करते हैं और आपका जो है लक से 5 भी सही होता है तो समझते 35 और 5 40 और 40 आ गया तो समझिए कि आप 80 के पार जो है लाने वाले हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव में लगभग बच्चों का एवरेज हो जाता है, जो थोड़ा अपने मन से बनाते हैं उनका नंबर थोड़ा सा विशेष हो जाता है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन से। ऐसा मत सोचिएगा कि हम ग्रामर को नहीं कराएंगे, पहले बुक उसके बाद ग्रामर, ठीक है। चलिए इंस्ट्रक्शन है बच्चों, इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, ठीक है। कह रहा है कि 61 से लेकर के 100 तक वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने बुक पढ़ा है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन इज, ठीक है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट है बेसिक सा जो हम क्लास में एक्सप्लेन भी किए होंगे कि जो भारतीय सभ्यता जो है भगवान पे डिपेंडेंट है, निर्भर है या भगवान पे निर्भर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है गॉडलेस, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, बेस्ड ऑन मैटर, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ठीक है। तो भारतीय सभ्यता जो है बच्चों बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ठीक है, भगवान में विश्वास करता है। तो 61 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, 61 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 62 का। महात्मा गांधी वाज नोट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द बेस्ट, ठीक है। महात्मा गांधी जो है कभी भी इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे दिया गया है, 62 का ए, ठीक है। बी सी सॉरी ए में इनेमर्ड, बी में क्रिटिकल, सी में प्लीज्ड, ठीक है, और डी में है कंटेम्पचुअस, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चों आंसर जो हो जाएगा हमारा, आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, इनेमर्ड, ठीक है। महात्मा गांधी वेस्ट के तरक्की से, ठीक है, यानी पश्चिमी देश के तरक्की से जो है मोहित नहीं थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, वो नहीं लाइक करते थे। उनकी जो सभ्यता थी, हमारी जो सभ्यता थी उसी में खुश थे। तो महात्मा गांधी वाज नोट क्या हो जाएगा, इनेमर्ड, ठीक है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन बच्चों कितना आसान क्वेश्चन। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी है, ये सब एकदम सेम पढ़ाया गया है। तो 63 का ए हो जाएगा। अगला देखिए 64 का। इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में है क्या, अमेरिका, क्वेश्चन में क्या है, अमेरिका। तो अब देखिए अमेरिका में, अमेरिका से रिलेटेड जो वर्ड है, फार्मर से, लेबरर से, नेग्रोज है, अनएम्प्लॉयड से, क्या होगा, नेग्रोज होगा। बिल्कुल हम लोग किसके बारे में पढ़े, नेग्रोज के बारे में। तो 64 का सी। बर्ट्रांड रसल वाज अ फिलोसोफर, देखिए इसमें थोड़ा सा अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो बर्ट्रांड रसल वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, ठीक है। तो देखिए हिस्टोरियन है क्या, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन में है, मैथमेटिशियन। 65 का डी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 से। द टीचर
द टीचर हु काउट सीबी प्लेइंग विथ गॉड, वो टीचर जिसने सीबी को जो है कद्दू के साथ खेलते हुए देखा था, सीबी को क्या दिया था बच्चों, तो पनिश्ड किया था, क्या था, पनिश्ड, 66 का डी। अगला देखिए, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय दी, बांग्लादेश में बच्चों की देखरेख किसके द्वारा किया जाता है, तो होल फैमिली के द्वारा, 67 का सी। एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली, पॉपुलर डेली जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल पॉलिसी कितने फैक्टर पे कंट्रोल होता है बच्चों, तो 2 फैक्टर पे। ये सब एकदम क्वेश्चन सेम बताया गया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। अब आगे देखिए 69 से, ठीक है, देखिए बेंजीज हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, अभी बेंजी के मुर्गियां जो है लगभग कितने अंडे सप्ताह में प्रोड्यूस करते थे, तो 200 बच्चों, कितने, 200। इंडिया वाज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया, पर्लेस बक्स लाइफ, पर्लेस बक के जीवन का जो बैकग्राउंड था क्या, इंडिया। नतालिया इज द डॉटर ऑफ, नतालिया किसकी बेटी थी बच्चों, चुबुकोव की, 71 का ए। आगे देखते हैं 71 से, इज इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, ये क्वेश्चन देखिए सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा गया है, इसीलिए कहते हैं कि सेंट्रल एग्जाम मॉडल सेट हर एक बच्चे को देखना चाहिए, ठीक है, नहीं देखते हैं तो बड़का मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो रिलीजन हो जाएगा 72 का ए। सीबीज मदर वाज विथ हिम, ठीक है, सीबी के माँ देखिए, जब सीबी के घर पे जो उसके टीचर आते हैं कंप्लेन करने के लिए, तो उसकी माँ थोड़ी सी घबरा जाती है, ठीक है, डर जाती है कि उसके सीबी के पिता आएंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है, तो टेरिफाइड हो जाएगा, 73 का सी। द ऑफ, इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन है, अब मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार पूछा गया है, और इसी क्वेश्चन को अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द हमिंग एंड थ्रोविंग, ठीक है, कह रहा है कि जो मशीन के जो है आवाज़ के बीच में किसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, खैर ये ध्यान में नहीं रहेगा। ऑप्शन में देखिए अगर यहाँ पे डैश डैश दे दिया है, डैश डैश दे दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन में दे दिया है हमिंग एंड थ्रोविंग, हमिंग एंड थ्रोविंग, तो आंसर में हो जाएगा बच्चों वॉइसेस, क्या हो जाएगा, वॉइसेस। अगर क्वेश्चन में दे दिया बच्चों वॉइसेस, अगर क्वेश्चन में दे दिया वॉइसेस, ठीक है, तो आंसर में क्या रहेगा, थमिंग एंड थ्रोविंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइसेस हो जाएगा, 74 का सी। इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों कॉमन वर्ड से ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला देखिए, बेंजी शोड नो साइन ऑफ वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स, जब बेंजी अपने माँ बाप को छोड़ने जा रहा था फुटपाथ पे, तो क्या नहीं दिखाया था, थोड़ा भी उदासीपन उसके चेहरे पे नहीं था, सैडनेस नहीं था, 75 का बी। अगला देखते हैं बच्चों 76 का, ये सब तो लाइन बता ही दी है। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, आग की लालिमा कैसी दिख रही थी, तो क्रूल दिख रही थी, निर्दयी, ठीक है, बी हो जाएगा 76 का। हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मणिमन कौन गाता, भूत, और भूत कैसे होते, व्हाइट मैन, 77 का डी। नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, नर्सेस का मतलब क्या होता है बच्चों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में जो मेंशन किया गया है, सपोर्टिंग ट्री, वैसे पेड़ जो बड़े पेड़ के नीचे होते हैं और सपोर्टिंग ट्री के काम करते हैं, यानी प्लांट, 78 का ए हो जाएगा बच्चों। ऑड टू ऑटम, ही बीट्स द प्रिंसिपल ऑफ इन नेचर, ठीक है, ऑड टू ऑटम जो है बच्चों प्राकृतिक के किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ब्यूटी को, डी हो जाएगा 79 का। अगला है एन एपिटाफ, एन एपिटाफ, एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो एन एपिटाफ किसके बारे में, एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए, बी हो जाएगा 80 का। द सोल्जर इज ए, सोल्जर क्या है बच्चों, सोनेट, वैसी कविता जिसमें कितनी लाइन हो, 14 लाइन, उसे क्या कहेंगे, सोनेट। मैकिविटी इज अ डैश कैट, कैसा कैट था मैकिविटी, मिस्ट्री कैट था, ठीक है, 82 का हो जाएगा बी बच्चों। अगला देखते हैं 83 का, द टर्म जोरेस्टीरियन, ठीक है, द टर्म जोरेस्टीरियन, जोरेस्टीरियन का मतलब होता है पारसी, स्टेंस फोर लिखा रहे बच्चों, तो जोरेस्टीरियन का मतलब क्या होता है, तो फायर हिम केकेन दारू वाले में, केकेन दारू वाले जो है कौन से धर्म से, जोरेस्टीरियन, और जोरेस्टीरियन का मतलब बच्चों पारसी, 83 का डी। ये सब एक्सप्लेन कर दिए चैप्टर में। अ किंग इन एग्जाइल, ठीक है बच्चों, जिस लाइन में एग्जाइल, कील, ठीक है, कील, वाटर ट्रो, पायजामा, ये सब लगा हुआ रहे, तो किसका होगा बच्चों, द स्नेक का, ठीक है। इन स्पीकर माई ग्रैंड मदर हाउस, आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, इन द स्पीकर 85 नंबर क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, जो लेखिका है ग्रैंड मदर हाउस की, वो किस पे गर्व करती थे, तो अपने ग्रैंड मदर के हाउस पे, ठीक है, दादी माँ के घर पे। द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रो ऑन अ डे, लेखक जो है पानी पीने के लिए कौन से दिन में गया था, हॉट डे में गया था, कौन से डे में गया था बच्चों, हॉट डे में, 86 का ए। मैकिविटी इज द बेफलमेंट ऑफ,
मैक्विटी जो है बच्चों कहाँ के पुलिस के लिए एक पहलू बन चुका था, उलझन बन चुका था। तो स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है, कहाँ के बच्चों, स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। तो डी हो जाएगा 87 का। द थीम ऑफ द पोएम एन एपिटाफ, एपिटाफ पोएम का देखिए शुरू में अगर हम कविता पढ़ाते हैं तो लिखते हैं एन एपिटाफ इज अ मेलंकोली पोएम, ठीक है। एक जो है सैडनेस, एक दुखदायी कविता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेलंकोली। कैसा थीम है बच्चों, मेलंकोलिक। अकॉर्डिंग टू W.H. Auden, बेस हैज़ बिकम डम टू, देखिए बच्चों जिस लाइन में डम लगा हुआ रहे वो लाइन तो रहेगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। डम का मतलब होता है गूंग, शांत हो जाना, ठीक है। पेड़ के जब सारे पत्ते बच्चों गिर जाते हैं तो कौन शांत हो जाता है, ठीक है। तो एक चिड़िया, और चिड़िया का क्या नाम रहता है, बुलबुल। और बुलबुल को क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, नाइटिंगल, ठीक है। क्या कहते हैं, नाइटिंगल। तो पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं और W.H. Auden के हिसाब से लीफलेस ट्री में कौन गूंग हो जाता है, डम हो जाता है बच्चों, द नाइटिंगल। तो 89 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए ट्रिकी क्वेश्चन, ये सब तो सेम क्वेश्चन, अगर मेरा वीडियो भी अगर बच्चा सब देख ले तो काफ़ी नंबर आ जाएगा। स्कॉलर जिप्सी, जिप्सी क्या खा के तेज बना था, बेदाम, बेदाम का इंग्लिश ऑलमोंड, ऑलमोंड से अर्नोल्ड, यानी 90 का ए। हु रोट इंडमियन, एक ट्रिक है ना बच्चों, लामिया को काट देंगे, हाइपरटेंशन में रहता है, लामिया को एंड कर देंगे, ठीक है। एंड से एंडमियन, काट से किड्स, जॉन किड्स, 91 का ए बी, ठीक है। अगला देखिए बच्चों 92 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए ट्रिक से बनने वाला है। द 18th सेंचुरी इज नोन एज, 18वीं शताब्दी किस रूप में जाता है। तो अगर बच्चों 18 से पहले जो एक है इसको अगर हमने ढक दिया, ठीक है, अगर इसको हमने ख़त्म कर दिया एक को, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा, हाँ, एक को अगर ख़त्म कर दिया, जैसे 18 सेंचुरी लिखा हुआ है, इससे इसको हमने हटा दिया, क्या बचा 8, और 8 को कौन सा महीना का था, अगस्त। तो देख लीजिए अगस्त कौन में है, तो सी में, तो अगस्टन एज, ठीक है। कौन सा एज हो जाएगा, अगस्टन एज। अगला है बच्चों अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज, ठीक है। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज 93 का, देखिए क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछता है। अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, किस रूप में, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। बच्चों अगर क्वेश्चन में लिखा रहे अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे द ग्रेट वोवेल शिफ्ट तो आंसर में होगा अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, क्या हो जाएगा, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला है इसका ट्रिक देखिए, ओल्ड इंग्लिश का कैरेक्टर कैसा है, इन्फेक्शन वाला, किसी को भी इन्फेक्शन कर देता है। तो देखिए इन ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज बाय कैरेक्टराइज से कैरेक्टर, ठीक है, और इन्फेक्शन से इन्फ्लेक्शन, तो 94 का सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन, अभी भी ऑफलाइन टेस्ट लेता हूँ जिसमें इस क्वेश्चन को पूछा हूँ, जो किस चीज़ को जो है कंट्रीब्यूट किया था, किसको कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इंग्लिश स्टेज को डी नंबर। इसको याद ही कर लीजिए बच्चों, जिसमें गोल्ड स्मिथ और शेरिडन लगल रहे तो उसका आंसर होगा इंग्लिश स्टेज, ठीक है। कॉमन वर्ड से जो है आंसर को देखा करिए। इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक बताऊंगा, यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा। देखिए हकलबेरी, हकल, हकल मतलब हकलाना, बेरी बेरी हकलाना, तो कह रहे हकल रे, फिर हकलबेरी, बेरी बेरी हकला रहा, या फिन 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 हकला रहा, मारता रे मारता, ठीक है। हु रोट हकलबेरी, हकल मतलब हकलाना, बेरी बेरी हकलाना, मारता रे फिन हकला रहा, तो देखो हकलबेरी या हकलबेरी फिन, फिन हकला रहा, तो फिन हकला रहा क्या करो, मार, तो देखिए मार कौन में है, डी नंबर ऑप्शन में, मार्क ट्वाइन। अगला देखिए द डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, देखिए इंग्लिश को आसान बनाने में किसने मदद किया था, बाइबल, ठीक है। हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, अगर ये आप ट्रिक वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया है। मिडनाइट में लेट आया रोमियो बेनिस का किंग मैक, लाइफ बन गई कॉमेडी ओथेलो, सीजर टेम दैट, ठीक है। तो मैक से मैकबेथ और सीजर से जूलियस एंड सीजर, किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। 98 का सी है बच्चों। अगला है 99 का, ये तो शानदार क्वेश्चन है, इसमें भी ट्रिक बता देते हैं कि द वर्ड ड्रामा कम्स, ठीक है। साइकिल के चैन में, अब देखो इसका बच्चों ट्रिक है, साइकिल के चैन में साइकिल के चैन में ग्रीस लगा के क्या करते हो, ड्रामा करते हो। साइकिल के चैन में ग्रीस लगा क्या करते हो, ड्रामा करते हो। तो ग्रीस से ग्रीक और ड्रामा, तो ड्रामा शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डी नंबर हो जाएगा बच्चों 99 का। ड्रामा शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तुगलक, तुगलक का ट्रिक क्या है बच्चों, तुगलक पर गिरिनाद, तुगलक पर गिरिनाद, देखिए गिरी कहाँ है, नाद, तो गिरी से नाद से करनाद, ए नंबर 100 का ए नंबर। अब चलिए बच्चों एक से हम लोग देखते हैं और देखिएगा कि इसमें जो भी हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं हमसे पढ़े हैं, अगर वो आसानी से क्वेश्चन बनाने में सक्षम थे, तब देखिए ग्रामर से थोड़ा बहुत जो हिंट दूंगा उससे आपका जो आराम से जो है 40+ हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं बच्चों
1 से जो है 60 तक का क्वेश्चन क्योंकि 61 से हो गया है हम लोगों का, थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे ताकि जो है कम से कम समय लगे और एक क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा, आसानी से जो है सब बन जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 से अगला देखिए क्वेश्चन में है वॉइस लिखा हुआ है। तो वॉइस लिखा हुआ है तो वॉइस में कॉमन वर्ड पकड़ना है, ठीक है, कॉमन वर्ड पकड़ना है। कॉमन वर्ड में क्या बताया बच्चों, देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। अगर क्वेश्चन में V1 या V5 तो आंसर में क्या आपको ढूंढना है, इज, एम, आर, यही ना। अगर हैज है या हैव है, ठीक है, तो आंसर में क्या होगा, बीन। अगर क्वेश्चन में बच्चों आपको V4 दे दिया तो आंसर में क्या होगा, बीइंग होगा। उसी प्रकार से कोई मॉडल वर्ब रहे जैसे सैल है, विल है, ठीक है, कैन है, तो इस सब के बाद क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में मस्ट, तो आंसर में क्या आना चाहिए, आंसर में आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, मस्ट बी। क्वेश्चन में है मस्ट तो आंसर में मस्ट बी। खैर पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन में मस्ट, तो मस्ट खोजिए कौन कौन में है। देखिए पहला में मस्ट नहीं है, कट गया। दूसरा में देखिए मस्ट है, हो सकता है। तीसरा में सी में मस्ट नहीं है, डी में मस्ट नहीं है, तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों, बी हो गया। चलिए 2 नंबर का देखते हैं। डी का बच्चों द एंटोनिम ऑफ वैग, ठीक है, वैग एक्चुअली प्रोनाउंसिएट किया जाता है, वैगू भी बोलते हैं लोग, ठीक है। वैग का मतलब होता है धुंधला, ठीक है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। ये जो वर्ड है यहाँ पे बच्चों एंटोनिम, इसका मतलब उल्टा। वैग का उल्टा क्या होगा, ठीक है, वैग का उल्टा क्या होगा बच्चों, वैग का जो है, एक मिनट, वैग का जो है यानी वैगू का, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट। तो अस्पष्ट क्या होगा, क्लियर, बी नंबर। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, देखिए थोड़ा सा ये एक्सक्लामेटरी वाक्य, कोई भारी नहीं है, नारेशन चुनना है। देखिए क्या यहाँ की नारेशन चुनना है भैया, सैड है तो आंसर में भी वही होगा जिसमें जो है क्या बोलता है, पास्ट लगा हुआ रहेगा। हालांकि एक्सक्लामेटरी में सैड और टोल्ड और आस्क्ड नहीं होता है, एक्सक्लामेटरी में जो है अगर यहाँ सैड लग जाए तो आपको सैड अगर लग जाए, एक्सक्लामेटरी में अगर आपको एक्सक्लामेटरी में अगर सैड लग जाए, ठीक है, तो आपको आंसर में खोजना है एक्सक्लेम्ड। क्या खोजना है, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। तो देखते हैं कि एक्सक्लेम्ड किए गए ऑप्शन में। अब देखिए ए में है क्या, ए में कहीं नहीं है, ठीक है, बी में नहीं है, सी में हो सकता है, ठीक है, सी में है तो सी में हो सकता है, डी में नहीं है, ठीक है, तो यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कितना आसानी है बच्चों। हमने कितने बार बताया है कि जिस क्वेश्चन में लगल रहे लास्ट, अगो, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, V2। क्या होगा, V2। तब देखिए 4 में V2 कहाँ है, ये देखिए 4 के ए नंबर ऑप्शन में जो है V2 है, 100 हो जाएगा। सम एक्ट्रेस आर डांसर, ठीक है, ये सब देखिए अंडरस्टैंडिंग पे है, ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बोलचाल में यूज होने वाला जो है कि कुछ एक्ट्रेस जो है, हीरोइन जो है बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो ब्रिलियंट हो जाएगा, 5 का ए बच्चों। अगला देखते हैं, दे लिव नियर यू, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद बच्चों V1 है, ठीक है, V1 है तो डू डज डिड के बाद V1 लगता है, आर के बाद V4 लगता है, के बाद V3 लगता है, और दे है तो दे में तो डज लगेगा नहीं, क्या हो जाएगा आंसर, डू। अगला देखिए वी सॉ अ वंडरफुल, ठीक है, देखिए वी सॉ V2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बच्चों, V2 लगा हुआ है, ठीक है। अगर V2 लगा हुआ है तो V2 का जो है बच्चों आप देखिए नेक्स्ट डे, टुमारो, टुडे, ये सब जो है नहीं होगा, ठीक है। V2 जो है इसका, अब इस हिसाब से देखिए अगर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे वी सॉ अ वंडरफुल सो यस्टरडे, ठीक है, नहीं, वी सॉ अ वंडरफुल सो यस्टरडे, डी नंबर सही हो जाएगा बच्चों, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द बुक्स इन पार्ट्स डैश बोरिंग, ठीक है, बुक्स का जो है बहुत सारा पार्ट जो है बोरिंग है, ठीक है। हालांकि इन पार्ट्स मतलब कुछ के सेंस में दिया है। तो 8 का जो देखिए बच्चों द बुक, अगला जो है कॉमा से पहले वो सब्जेक्ट बनेगा, तो द बुक सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। अगला जो है देखते हैं 8 नंबर का, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन द मैरिज, ठीक है, के लिए के सेंस दे रहा, और के लिए के कौन सा प्रीपोजिशन होता है, फॉर। अगला देखते हैं, थोड़ा सा तेजी से खींचते बच्चों नहीं तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा। वेयर डिड
बाय दैट ड्रेस, ठीक है, वेयर डिड बाय दैट ड्रेस। देखिए जैसे ही WH लगता है उसके बाद कोई वर्ब लगाते हैं तो उसके बाद जो है सब्जेक्टिव केस आता है, तो सब्जेक्टिव केस इसमें कौन है बच्चों, 10 का D हो जाएगा, C। आई वुड अप्रिसिएट, देखिए कभी कभी होता है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं जो अपने बाद V1 V2 या 2 ऐसे करके लाते हैं, जैसे अप्रिसिएट के बाद जो है V4 लगता है, ठीक है, तो 11 का D हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। अब देखिए ऑर्डर्ड V2 आ गया है, ED वाला आ गया है, ठीक है, ED वाला आ गया है। अगर ED वाला आ गया है बच्चों क्वेश्चन में तो आंसर भी ED वाला होगा। देखिए इसमें एस लगल है, कट जाएगा, इसमें ED है, सैड है मतलब, ठीक है, ये बिल है, कट जाएगा, हैज लग गया तो कौन सा हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा आंसर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो 13 का जो है बच्चों हो जाएगा C, ट्रांसफर सही स्पेलिंग है। ट्राई विथ वॉट यू हैव, ठीक है, तो देखिए मेक डू विथ एक फ्रेज होता है, ठीक है, इडियम्स होता है, ठीक है, कि जो है तुम्हारे पास वो करो, क्या होता है, मेक डू विथ, ठीक है, एक साथ जो है टू तो वर्ब के रूप में लगा दिया गया, मेक डू विथ जो है इडियम्स बनता है, ठीक है, फ्रेज बनता है पूरे के पूरे, तो 14 का A हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, आई ऑफ्टेन सफ़र फ्रॉम, किसी भी बीमारी से पहले जो है नो आर्टिकल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 15 का D, ठीक है, कुछ अब बाद बीमारी है उसके जैसे जो है जिसके पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला देखिए, यू बाउट अ कार, अब इसमें क्वेश्चन टैग चुनना है बच्चों। ये देखिए V2 है, अब V2 का क्वेश्चन टैग डीड से शुरू होता है, ठीक है, अब देखिए डीड कहाँ है, तो A नंबर में 16 का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आई ईट राइस, ठीक है, आई ईट राइस कह रहा, आई ईट राइस डैश विथ हैंड, ठीक है, मैं चावल जो खाता हूँ अपने हाथ के साथ, ठीक है, तो 17 का C। 18 का देखिए बच्चों, आई वांट अ फॉर हायर स्टडीज, ज़्यादा आगे की पढ़ाई के लिए मैं क्या चाहता हूँ, एक लोन चाहता हूँ, तो लोन का सही स्पेलिंग क्या है, B 18 का, तो 18 का B नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, ये सब देखिए जो बच्चों आप लोग पहला प्राथमिकता है कि आप लोग मत करना टच, ठीक है, जो बच्चे नॉर्मल है 0 है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग प्रीपोजिशन मतलब पूरे का जो है मिक्सअप, मतलब आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। 19 का जो है C हो जाएगा बच्चों, ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। आगे देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अस्टराइल, ठीक है, अस्टराइल का मतलब होता है बच्चों बंजर, ठीक है, अनउपजाऊ, ठीक है, और उसका एंटोनिम उल्टा लिखना है तो उल्टा उसका हो जाएगा फर्टाइल, उपजाऊ, ठीक है, ये सब पकड़ में आएगा तो बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। अब देखिए डिड सी अस दियर हिज दे, देखिए अगर डिड लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, ठीक है, उसके बाद कोई वर्ब लगाया, फिर उसके बाद कोई जब यूज करना है तो सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्टिव केस कौन है बच्चों, A है, यानी कि जो है 21 का A। अगला देखिए, आई डैश क्या हो जाएगा बच्चों, आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, यानी हैव का सेंस दे रहा है, तो ईज वाज ये सब तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, B 22 का B। चूज द ओड वन आउट, ये तो क्वेश्चन प्रचलित है, रीजनिंग का है, समझिए कि 4 में से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक जो है सबसे अलग है, तो देखिए सब तो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन सबसे अलग कौन है, फ्लूट, बांसुरी है, ये थोड़ा सा मशीनरी टाइप का रहता है, और ये फ्लूट जो है बांसुरी है, लकड़ी का बना हुआ, A नंबर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, A नंबर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड, ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, चूज द करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है इसमें। अब देखिए, व्हेन अ रूम इज टीनी इट इज, जब एक रूम छोटा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, तो स्मॉल कहा जाएगा, तो A नंबर हो जाएगा 24 का। फॉर इन्फॉर्मेशन गो टू ऑफिस, ठीक है, करा बच्चों फर्दर और फार्दर का मतलब दूर का, ठीक है, फर्दर का मतलब अगला, ठीक है, तो फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप ऑफिस जाइए, A नंबर हो जाएगा 25 का। हाउ ही वांटेड टू बाय, अब देखिए सेंस यहाँ पे दे रहा है बच्चों, ही वांटेड टू बाय सम मैंगोज, ठीक है, D हो जाएगा 26 का। निस्ता ट्राइड टू सोल्व द प्रॉब्लम बट सी, देखिए यहाँ पे ED पास्ट, तो अब ये देखिए कैन होगा नहीं, में होगा नहीं, ये प्रेजेंट को लेता है, या तो कुड होगा या माइट होगा, ठीक है, तो कौन हो जाए, यहाँ कुछ करने का सेंस दे रहा है तो कुड हो जाएगा, ठीक है। माइट वगैरह जो है बारिश उरिश या थोड़ा नॉर्मल संभावना के लिए हो तो उसमें प्रयोग किया जाता है। ही विल स्टे हेयर मंडे टिल मंडे, वह कब तक रुकेगा, मंडे तक, यानी D हो जाएगा 28 का। ओ नो एम लेट, देखिए बच्चों आई है, आई के पहले क्या लगता है, M लगता है। आगे देखते हैं 30 से आगे, अगला है आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, ये सब क्वेश्चन बच्चों नहीं बनाइएगा, नहीं तो लगभग बच्चों का गलत हो जाएगा, ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन चुन लेना है।
आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, वन हु लव्स वन कंट्री। अब 100 वर्ड क्या बोलते हैं बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द। जो अपने देश से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, पैट्रियोट कहते हैं, ठीक है, देशभक्त। यू कैन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, आप जो है शब्दों को कहाँ देख सकते हैं, डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो देखना का लुकअप हो जाता है बच्चों, ठीक है, लुकअप। आगे देखिए, टू ड्राइव होम, ठीक है, टू ड्राइव होम, ड्राइव होम का मतलब अब ये मत समझ लेना गाड़ी उड़ी चलाना बच्चों। ड्राइव होम जो है फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है टू इम्फेसाइज, जोड़ देना किसी चीज़ पे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, देखिए सर्वेंट अगर ट्रांसलेशन भी सही से बनाए होंगे तो एक बन सकता है। 34 का बी है बच्चों। आगे देखिए 35 का, आई ट्राई टू रिजोल्व द कम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखिए कितने मिक्सअप कर रहा है टॉपिक को बच्चों, ठीक है। इसमें कम्प्लेक्स जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा 35 का। हार्डली हैड ही लेफ्ट, ठीक है, हार्डली के साथ बच्चों वेन का प्रयोग होता है। देखिए कहाँ पे वेन ऑप्शन है, हार्डली के साथ किसका प्रयोग होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों हार्डली, क्या लिखा हुआ है, हार्डली, तो इसके साथ क्या आएगा, वेन आएगा, ठीक है, वेन आएगा। चलिए इसका देखते हैं, सी नंबर आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा बच्चों, सी नंबर। आगे देखते हैं 37 से, देखिए बी शूड डैश द प्लेन नाउ, ठीक है। अब हमें जो है प्लेन पे चढ़ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, तो बैठना और चढ़ना का बोर्ड होता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है चेंज करना, बदलना बच्चों, या सही करना। तो सिनोनिम्स का मतलब समानार्थक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 38 का, टू करेक्ट, 38 का डी हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम मतलब हो सिंपैथेटिक, मतलब सहानुभूति, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम जो हो जाएगा बच्चों इंसेंटिव हो जाएगा, ठीक है, इनसेंसिटिव, सॉरी इनसेंसिटिव, ठीक है, असहानुभूति हो जाएगा। योर फ्रेंड्स फॉर यू फॉर एन आवर, ठीक है। अगला जो है ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 40 का, देख लीजिए 40 नंबर का हो जाएगा, योर फ्रेंड्स फॉर यू फॉर एन आवर, आपका दोस्त जो है आपके लिए घंटों इंतजार किया। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, देखिए बच्चों अब यहाँ हैव आ गया तो हैव हैज का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, हैव बीन और हैज बीन, ठीक है, तो आई के हिसाब से हैव बीन हो जाएगा। चलिए 41 का ये था। आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो चाहता हूँ ज़्यादा लेंदी ना बने, फिर बच्चों को जो है क्लास में तो एक्सप्लेन करता ही हूँ। देयर इज अ वॉल, ठीक है, द गार्डन, ठीक है, कह रहा है बच्चों गार्डन के जो है चारों ओर जो है क्या है, दीवार है, और चारों ओर के सेंस में किसका प्रयोग होता है बच्चों, अराउंड का। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन, ठीक है, माउंटेन्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माउंटेन्स है, माउंटेन रहता सिंगुलर कॉमन नाउन रहता तो द का प्रयोग होता है, लेकिन माउंटेन्स है, पहाड़ है, ठीक है, इसी से पहले नो आर्टिकल लगेगा, ठीक है, माउंटेन रहता तो द लगता। ही मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज, ठीक है, ये सब फ्रेज है। देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन बच्चे को अगर समझाता हूँ पढ़ने के लिए बोलने के लिए तो वो इग्नोर करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक फ्रेज दे दिया, मेक अ क्लीन ब्रीस्ट, ठीक है, मेक अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों कोई चीज़ स्वीकार करना, कन्फेस्ट करना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कन्फेस्ट करना, बी। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहते हैं बच्चों, एथिस्ट, 45 का सी। मेरे ऑफलाइन भी सेट पे अगर बच्चों बैठते हैं टेस्ट पे तो उससे में ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यस्टरडे V2 लगेगा, V2 नहीं है तो पास्ट लगेगा, तो 46 का सी हेड वही में होता है बच्चों। आगे देखिए ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए कहता हूँ कि धड़फड़ाना नहीं है, कॉमन वर्ड ढूंढना है। क्या है बच्चों, टुमोरो, क्या है, जिस क्वेश्चन में लगा रहे बच्चों, जिस क्वेश्चन में लगा रहे टुमोरो, क्या लगा रहे हैं, टुमोरो, या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, जो भी लगा रहे नेक्स्ट डे, टुमोरो, तो ये सब सेल बिल को प्रेजेंट करेगा, किसको प्रेजेंट करेगा बच्चों, सेल बिल को। तो ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, बिल, ही के साथ क्या लगेगा, बिल। तो चलिए देखिए थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को पीछे करके, ही के साथ क्या लगेगा बच्चों, बिल, 47 का ए। आई लाइक चाइनीज फूड, माई हस्बैंड डजंट लाइक इट एट ऑल, ठीक है, एट ऑल होगा तो कहता है कि मुझे चाइनीज़ पसंद है, अब सेंस दे रहा है कि लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते थे, लेकिन का क्या होता है बच्चों, बट। आगे देखिए, इट इज़ वेरी हॉट आई कैन गो आउट, इट इज़ वेरी हॉट कैन आई गो नाउ, इट इज़ हॉट सो आई कैन नॉट गो आउट, इट इज़ हॉट सो आई कैन नॉट गो आउट हो सकता है। इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, ये ज़्यादा बेटर होगा, इतनी गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, सी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए सी जो है बच्चों ऑप्शन करते हैं 49 का। अगला है 50 का,
देखिए 50 का जो बी अलॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, ठीक है। अब बी है बच्चों तो डज होगा नहीं, आर होगा नहीं, ठीक है। आर के बाद देखिए V4 रहता तो हो सकता था, डज होगा नहीं, EJMR के बिना डूइंग जाएगा नहीं तो कौन जाएगा, डू जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, ठीक है। चलिए चर्च मंदिर, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सब जनरली जाते हैं तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, स्पेशल पर्पज से जाते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। तो लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, ये पूजा प्रार्थना के लिए नहीं जाते हैं, बस ये कह रहा है कि चलो कुछ शांति मिलेगी वहाँ जाएंगे तो, ठीक है। तो बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, क्योंकि पीस का स्पेलिंग गलत दे दिया, शांति नहीं, वो टुकड़ा होता है। और लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस नहीं होगा, ये गड़बड़ हो गया। तो ए नंबर हो जाएगा बच्चों, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, पार्क, जू, मंदिर, ये सब जो है जनरल पर्पस से स्कूल जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बच्चे रोज जाते हैं तो वो बोलेंगे आई गो टू स्कूल, आई गो टू द स्कूल नहीं बोलेंगे, आई गो टू द रेलवे स्टेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन यदा कदा जैसे कभी टिकट बनाने के लिए रेलवे स्टेशन गए, ठीक है, तो वहाँ पे उस समय द का प्रयोग करेंगे। मंदिर गए एक कभी कदार किसी खास पर्पज से द का प्रयोग करेंगे। बच्चे के माँ बाप अगर फी जमा करने के लिए गए हैं तो द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंस था। आगे देखिए एवरीबॉडी, एवरी से, ईच से, ठीक है, ये ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, ठीक है, ये सब रहे, नो वन, एनीवन, तो ये सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब में देखिए नाव, और नाव में क्या लगता है बच्चों, नाव का जो कॉन्सेप्ट है NOW, जिस क्वेश्चन में क्या लग जाए, नाव, ठीक है, नाव लग जाए रेडियो, पियानो, वीडियो गेम्स, सितार, गिटार, प्लीज बी क्वाइट, नाउ डेज, दिस डेज, राइट नाउ, ये सब के बाद जो है किसका प्रयोग होगा बच्चों, EJMR प्लस V4 का। तो एवरीबॉडी है, V4 दे दिया है, तो एवरीबॉडी के साथ किसका प्रयोग होगा बच्चों, इज का प्रयोग होगा, किसका होगा, इज का। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, अब देखिए किस प्रकार के सेंटेंस से इसको पूछा है। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सिंबल है तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, बताइए। अब सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछने लगा। आगे देखिए द कंट्री लाइज दीज माउंटेन्स, दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है। दो द कंट्री लाइज, कंट्री का मतलब यहाँ गांव हो रहा है बच्चों, और कह रहा है उन पहाड़ जो दिख रहे हैं, जो पहाड़ है उनके जो है मतलब पीछे है, तो बियॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर बच्चों, क्या हो जाएगा 54 का, बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड हो जाएगा। अब 55 पे आगे बच्चों, 2 4 5 क्वेश्चन और है। दे आर प्राउड विनर्स, दे आर प्राउड विनर्स, अब पूछ रहा चूज द एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों, तो एडजेक्टिव का काम यहाँ प्राउड करेगा बच्चों, ए 55। डज अ मदर नोट लव हर, ठीक है। अब कह रहा बच्चों इसका असर्टिव, सकारात्मक वाक्य चुनने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है तो सकारात्मक हो जाएगा 56 का, अ मदर लव्स हर चाइल्ड, बी हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं 57 का, नो बडी शुड ऑन द पुअर, ठीक है। अब देखिए बच्चों लुक ऑन, लुक ओवर, लुक एट, लुक डाउन, ठीक है, अनदेखा करना, इग्नोर करना, ठीक है, या गलत तरीके से देखना, लुक डाउन होगा पुअर का। यहाँ पे देखिए इडियम फ्रेज पूछने लगा है, फ्रेजल वर्ब कर सकते हैं, ये सब पूछने लगा है। आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, अब देखो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, पहले सेंस दे रहा द आर्टिकल, वो आर्टिकल जो वह पढ़ रहा है बहुत रोचक है, ठीक है। द किसी चीज़ से हम पहले से अगर अवगत हैं, यानी उसको हम जानते हैं, निश्चित का सेंस दे रहा है, उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का। यूज मास्क एज प्रिकॉशंस, ठीक है, यूज मास्क एज प्रिकॉशन अगेंस्ट, ये सब जो होता है किसी देश किसी बीमारी, तो अगेंस्ट का सेंस प्रयोग होता है, अगेंस्ट, ठीक है। दिस डेज राम हिज वर्क क्वाइट ऑफ्टन, जिस लाइन में ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, ठीक है, ये सब लगा हुआ हो तो V1 या V5, तो राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ V5 का प्रयोग किया है, ठीक है बच्चों। मैंने कोशिश किया है सारे सॉल्यूशन को आधे घंटे में समेटने का, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन का जो है मैंने वीडियो 100 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको जो है 100 से जो 61 से जो है 100 तक देखना है, क्योंकि उधर से आप कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं, ग्रामर में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बना पाएगा, तो पहले उसको बना लेना है, उसके बाद आगे टच करना है, ठीक है बच्चों। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।